Hey dear students, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel Team Super Cluster. I hope you are well. काफ़ी दिनों के बाद आफ्टर मेनी डेज मैं बच्चों आज आया हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इशू था। अब मैं वेल अच्छा फील कर रहा हूँ और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो भी रिजॉल्व हो गई है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम स्पेशल टॉपिक फॉर यू। इट इज़ नॉट फॉर ओनली 9, 10th, 11, 12 सबके लिए बच्चों। ये न तो 10th के लिए ना तो 9th के लिए, स्पेशली ये सबके लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसका कैलकुलेशन करते हुए बीच बीच में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। जैसा आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कैलकुलेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चैप्टर नहीं है, मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहा, न तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ, कितने तरीके होते हैं सॉल्व करने के। उसके सॉल्व करने के परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, तो सीधाधाराचार फार्मूला है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। तो 10th क्लास का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में। ये स्पेशली बनाने का चैप्टर जो टॉपिक था मेरा, वो मोटिव ये था कि आप जैसे जैसे कैलकुलेट करते रहते हो थर्ड ऑर्डर डिग्री में, थर्ड ऑर्डर डिग्री या फोर्थ ऑर्डर डिग्री में कैलकुलेट करते रहते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीच में आ जाता है। और ये 11th 12th में भी खूब आता है, रिलेशन फंक्शन में इसके एक्सप्रेशन बने रहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका मोटिव ये है बच्चों कि आप क्विक शॉर्टकट में जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड प्रोसीजर से नहीं सॉल्व करने के लिए आता है वहां पे यूज करोगे, शॉर्टकट में लगाओगे विद इन सम सेकंड, क्विक कुछ सेकंड में, बहुत जल्दी बच्चों 4 से 5 सेकंड में आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। जितने टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उन सब का, ये बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड में इसका यूज नहीं करना। आप जब कैलकुलेशन करते रहोगे बीच में कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो आप क्विक इसका यूज करोगे, जल्दी से सॉल्यूशन लाओगे। लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। टाइप देखिए सबसे बड़ी चीज होती है, मैं इसको डिस्कशन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आई वांट टू से समथिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आप इसको मैं थोड़ा सा रिजॉल्व करके छोटा करता हूं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ रखा होगा और जिसने नहीं पढ़ा है जो 9th में वो भी जान ले, और जो 10th में है 11th में वो सब तो जानते हैं। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों होता है ax² + bx + c that is equal to 0। दैट मींस यू कैन से दैट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, टर्म्स हैं, उसको आप जान लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है ऑलवेज, और इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा हुआ है पॉलिनोमियल में कि जितने नंबर ऑफ डिग्री होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतने होते हैं। यानी अगर इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 से कम भी होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, 1 होगा, 0 सॉल्यूशन भी होंगी, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोसीजर था, सॉल्यूशन था बच्चों। जो सॉल्यूशन होता है उसको जीरोज या रूट्स बोलते हैं। अब बात आती है कि इनके जो टर्म है इनके कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं। तो देखिए जो x² का कोफिशिएंट होता है इनको बोला जाता है बच्चों लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है बच्चों, और इसको मिडिल टर्म बोला जाता है। मिडिल टर्म जो x का कोफिशिएंट है बच्चों, और c को बोला जाता है क्योंकि विदाउट या इंडिपेंडेंट फ्रॉम द x है, हेंस इट इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है बच्चों, ठीक है, कांस्टेंट टर्म इसको बोलते हैं। अब बात आती है कि इसके प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने के। तो इसके प्रोसीजर बच्चों होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड और सीधाधाराचार फार्मूला। इसका परफेक्ट स्क्वायर फार्मूले को एक्सप्रेस करके सीधाधाराचार फार्मूला बनाया गया। उन चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई हैव सम शॉर्टकट्स, मेरे पास कुछ शॉर्टकट है बच्चों, उस शॉर्टकट से इसको क्विक सॉल्व करेंगे। 2-3 चीजें ध्यान दीजिएगा, बस इतनी बात जो हर बात में कॉमन है कि जब भी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं x की, तो मिडिल टर्म की वैल्यू लाने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, AC को मल्टीप्लाई करते हैं और इनके ऐसे फैक्टर बनाते हैं 2 फैक्टर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इसकी वैल्यू b के बराबर आ जाती है। ऐसे फैक्टर जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इसकी वैल्यू b के
बराबर आ जाती है और कुछ भी नहीं आती बच्चों। तो जो भी होता है उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हम पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। हमारा मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। सी को ट्रांसपोज करते हैं, दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो फिर कंपेरिजन करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। उसके अलावा सीरीधराचार फार्मूला होता है। सीरीधराचार फार्मूला क्या है इसको देख लीजिए। सॉल्यूशन होता है x के माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा बच्चों, और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा मतलब माइनस बी प्लस बाई 2a एक सॉल्यूशन होगा, और दूसरा सॉल्यूशन माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो दोनों सेम आएंगे। देखो ये 0 हो जाएगा ओवरऑल बच्चों, और इसकी वैल्यू माइनस बी बाई 2a केवल एक सॉल्यूशन आएगा। और अगर ये लेस देन 0 हो गया बच्चों तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, आप जानते हो कि क्या होगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो इमेजिनरी आएगी, और इमेजिनरी यानी रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, सॉल्यूशन रियल नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप 10th क्लास में पढ़ोगे, और जिसने पढ़ लिया वो तो जानता ही है। इन सब का यूज मैं नहीं करने वाला बच्चों, बस एक शॉर्टकट आपके लिए लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कंसेप्ट है हमारे पास यहाँ पे, उनको मैं अलग अलग तरीके से बच्चों इसको हमने डिजाइन किया हुआ है। तो जरा देखते हैं, इस पर आते हैं बच्चों। 1 मिनट, ये हमारा क्वेश्चन है पहला। मैंने कुछ टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दो। बहुत आसान है बच्चों, ये स्टेप जो फॉलो करने जा रहे हैं इसके लिए एकदम परेशान ना होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट, मुझे लगता है कि इसको रफ करना पड़ेगा। इसको इधर करते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं रफ कर देता हूँ बच्चों। वेट, ठीक है, ये इसके सामने आ रहा था। अच्छा, तो देखिए ये टाइप क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। इसमें कुछ लिखा होगा, देखिए, ठीक है। टाइप 1 जो है हमारा वो क्या लिखा हुआ है, टाइप 1 टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैविंग लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1। 1 मिनट जस्ट होल्ड, कुछ कैमरा की सेटिंग बस बच्चों। टाइप 1 हमारा है, क्या आपको दिख रहा होगा, टाइप 1 हैविंग लीडिंग कोएफिशिएंट 1। जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है बच्चों, उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने इन फ्रंट आप दिख रहा होगा, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों 1 है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप क्विक सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली व्हाट आई से बच्चों। बहुत ही आसान है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप सीख लोगे तो 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। करना क्या है बच्चों, देखो जो ये सीट वाला टर्म है, ये सी वाला, ये एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने कहा इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा फैक्टर बनाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू सी बी के इक्वल आए। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए की जगह 1 है बच्चों, यानी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही वैल्यू मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, बस हमारे पास सी है। सी का ऐसा फैक्टर करिए बच्चों कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आ जाए। तो जरा देखिए 6 3 जा 18, 6 और 3 एक फैक्टर है, दोनों को ऐड करोगे तो 9 मिलेगा बस। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे 9 का जो कोफिशिएंट, जो साइन कन्वेंशन है उसको ध्यान रखना है बच्चों आपको, प्लस है कि माइनस है। अब देखिए 9 का कोफिशिएंट साइन क्या है, कोफिशिएंट साइन बच्चों माइनस है, तो -9 चाहिए, और 6 और 3 से -9 बनाना है, तो दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा बच्चों। दोनों को ऐड करोगे तो -9 मिलेगा। समझ पा रहे हैं? अब मेरी बात ध्यान सुनना, यानी x 0 के इस साइड रहेगा तो -6 रहेगा, और -3 रहेगा, यानी x -6 x -3 इसका एक फैक्टर भी रहेगा। लिखने की बहुत जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूं बच्चों, x -3 और x -6 इज इक्वल टू 0 के टर्म में ये बनेगा। और जैसे इसको ट्रांसपोज करोगे तो देखो साइन कन्वेंशन 0 के इस साइड जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और -3 भी प्लस हो जाएगा। तो आप रट डालिए बच्चों कंसेप्ट, ये +6 हो गया और +3 हो गया, यही 2x के सोल्यूशन है। x की वैल्यू बच्चों या तो 6 है या तो 3 है। x इज
आइदर 6 और इक्वल टू 3, बस और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है आप बच्चों समझ पा रहे होंगे x की वैल्यू आइदर 6 है और 3 है। ध्यान सुनिए, करना क्या है, इसका ऐसा फैक्टर करिए कि मिडिल टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आए बच्चों, और फिर उसकी वैल्यू को जो साइन कन्वेंशन है माइनस से प्लस, प्लस से माइनस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, क्योंकि जीरो के उस साइड जाने के बाद साइन कन्वेंशन बदल जाता है। तो इसका सोल्यूशन आ गया +6 और +3 और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप क्विक कर पाओगे बच्चों। दूसरा x² + 10x + 24 है। 24 का ऐसा फैक्टर करो कि 10 आ जाए, 6 4 जा 24 बच्चों, 6 और 4 को ऐड करोगे क्या आएगा, 10 आएगा बस। और यहाँ पे साइन 10 का क्या है, प्लस है, तो दोनों को प्लस होना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे प्लस लिखा हमने, क्लियर। और प्लस लिखने के बाद आप जानते हो कि ये इस साइड में यानी x + 6 रहा होगा और x + 4 = 0 रहा होगा वैल्यू बच्चों, और उधर ट्रांसपोज होके जाएगा तो ये माइनस बनाएगा। बस मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, देखो बच्चों, यानी अभी इधर जाएगा तो माइनस, यानी प्लस से -6 कर दो, -4 कर लो, बस x की यही दो वैल्यू हुई, x = आइदर -6 और -4। बेटा बस आप सब बच्चों ध्यान दो, लर्न कर लो इसको। करना क्या है, बस साइन कन्वेंशन बदल देना है और कुछ भी नहीं। बाकी दो क्वेश्चन आप क्विक करोगे। देखो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब जरा देखो x² थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको, हाँ। ये देखो x² + x -20 = 0 है बच्चों। कुछ मत करो, हाँ, 20 का ऐसा फैक्टर करो बच्चों कि ये कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आया तो 5 4 जा 20, 5 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखिए +1 आएगा, यहाँ पे +1 चाहिए तो यहाँ पे +1 लिखो और यहाँ पे -4, +5 लिखो -4, क्योंकि +5 में से -4 गया तो 1 मिलेगा। बाय द वे बच्चों यहाँ पे कोफिशिएंट -1 होता तो इसको -5 करते, इसको +4 करते, और कुछ भी नहीं, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यानी हमारा जो कोफिशिएंट इधर आएगा x + 5 आएगा और x - 4 = 0 रहा होगा। ट्रांसपोज करने पे साइन बदल जाती है, तो आप जल्दी से इसको -5 लिखिए और इसको r + 4 लिखिए। यही x की दो वैल्यू है, आंसर तुम्हारे सामने। समझ में आ गया बच्चों? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 24 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म 2 आ जाए बच्चों। मुझे बताओ, हाँ, 6 4 जा 24 होता है बच्चों, 6 चौक 24, 6 4 जा 24 और 6 में से 4 गए 2, +2 है बेटा। 2 का साइन क्या है, प्लस है, तो इसको +6 करो, इसको -4 करो, बस इसका क्या करो बच्चों, -4 करो और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? अगले स्टेप में मैंने क्या कहा, साइन बदल दो, इसको -6 कर दो, इसको +4 कर दो बच्चों, r लगा दो, हो गया। x की वैल्यू यही आएगी, -6 और +4। आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, जिसके लीडिंग कोफिशिएंट 1 है बच्चों, उनका सॉल्यूशन क्या होगा ये तुम्हारे सामने। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें मैंने टाइप 2 लिख रखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है, हैविंग लीडिंग कोफिशिएंट मोर देन 1। यहाँ पे देन होना चाहिए, टाइपिस्ट ने n छोड़ दिया है, ठीक है, डोंट वरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा स्क्रीन बेटा बड़ा करते हैं। देखिए इन सब में x² का कोफिशिएंट देखो 20 है, 4 है, 2 है, 38 है, दैट मीन्स इसके जो कोफिशिएंट है x² के वो मोर देन 1 है। तो मोर देन 1 पे क्या करना है, थोड़ा सा बस चेंजेस है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा और जूम कर ले जिससे हमें स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। आई होप सबको दिख रहा होगा। येलो कलर लेते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, द लीडिंग कोफिशिएंट इज गिवन दैट हियर ग्रेटर देन 1, 20x² - x - 12 = 0। बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनो। x² कोफिशिएंट 20 है और 12 है। अब क्या करना है, इसमें
दो चीजें हैं कि इन दोनों का मिलकर फैक्टर करना है बच्चों जो मिडिल टर्म को लाए। तो आप देखिए मल्टीप्लाई मत करिएगा, यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ 20 × 12 करिए। अब अगर मल्टीप्लाई करके आप फैक्टर बनाते हो तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि फिर वही आप आगे करोगे, फैक्टर ही करोगे। तो बच्चों यहीं से फैक्टर कर लो। 20 को क्या लिख सकते हो आप 5 4 जा कर लो, और इसको लिख सकते हो बच्चों 2 × 2 4 3 जा 12 कर लो। अब ऐसा फैक्टर करो, ऐसा मल्टीप्लाई करो, इसको तोड़ करके ये 1 आ जाए। मुझे जल्दी से देखो, हाँ जल्दी से बताओ बच्चों। यहाँ पर देखो 4 2 जा 8 8 2 जा बच्चों यहाँ पे 16 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया। देखो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 बच्चों, 5 3 जा 15। 16 में से यानी इन तीनों को मिलाकर एक फैक्टर क्या बनेगा बच्चों 16, और 5 3 जा 15 यानी 16 और 15 मल्टीप्लाई होके बच्चों यही पूरा 20 × 2 का मल्टीपल क्या होगा 240 हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ ये बनने वाला है। तो एक फैक्टर मिल गया बच्चों 15, एक मिल गया 16, बस और कुछ भी नहीं। व्हाइट कलर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ बच्चों, एक फैक्टर मिल गया 15 और दूसरा 16। मुझे बताओ 16 में से 15 गया तो 1 मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। अब रही बात साइन कोफिशिएंट की, तो साइन कोफिशिएंट देखिए x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, साइन में माइनस है, और यहाँ पे हम अगर 16 में से 15 को घटाएंगे तो प्लस मिलेगा, इसलिए बच्चों इसको प्लस का रखेंगे और इसको माइनस का 16। अब -16 में से +15 गया, -1 मिलेगा, हो तो गया इसका कोफिशिएंट और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो -1 मिल गया, यहाँ पे कोफिशिएंट 15 है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। अब एक चीज और है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, जैसे ट्रांसपोज होता है तो साइन बदल जाता है। तो +15 को -15 कर दीजिए, 16 को +16 कर दीजिए, आंसर लिखते टाइम। और एंड ऑफ द लास्ट एक काम करना आप कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है एंड ऑफ द सेशन लास्ट में बच्चों उसी से दोनों सॉल्यूशन को डिवाइड कर देना। लीडिंग कोफिशिएंट को क्या करना, उसी से डिवाइड कर देना। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 20 डिवाइडेड बाय 20 यहाँ कर दो, डिवाइडेड बाय 20 यहाँ कर दो, बस सॉल्यूशन है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 बच्चों, यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी आंसर x इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, यहाँ पर देखो 3/4 r करके मैं लिख रहा हूँ 4/5 साइन कन्वेंशन ध्यान दो बच्चों, ये माइनस से प्लस हुआ था और ये प्लस से माइनस हुआ था, तो यहाँ पे माइनस लिखो और यहाँ पे प्लस लगाओ। आई होप सबने समझ लिया, x की एक वैल्यू -3/4 और x की एक वैल्यू 4/5 है और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया, सबने समझ लिया होगा। क्या क्या 3 स्टेप फॉलो करना, पहले तो लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 20 को 12 को मल्टीप्लाई करो, फिर इनका फैक्टर करो बच्चों। ऐसा फैक्टर करो कि मिडिल टर्म में मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंबल बस लगाना है मल्टीप्लाई का, और उसके बाद उसका फैक्टर करते चले जाना, तोड़ देना है उसको। जितना छोटा करोगे उतना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन में ही मिलने वाला है। क्लियर हो गया, तुम्हें फिर दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट मिल जाए, साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ मिडिल टर्म उसके अकॉर्डिंग लगा दो। यहाँ पे 16 और 15 मिला था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो -1 न मिलता, +1 मिलता, बट यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस था, तो हमने क्या किया, -1 कोफिशिएंट है तो इसको 15 को प्लस बनाया, 16 को माइनस। आप जानते हो कि ये 0 की साइड है, जैसे ट्रांसपोज होगा साइन कन्वेंशन बदल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस कर दिया, और जो लीडिंग कोफिशिएंट 20 था उसी से दोनों को डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। अब कुछ भी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना है आपको। You have to follow 3 steps only। लीडिंग कोफिशिएंट में लास्ट में डिवाइड करना है, उसके पहले साइन कन्वेंशन बदलना, ऊपर कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। बच्चों समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर देखो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 हो गया। लीडिंग कोफिशिएंट क्या था, 4 था, और कांस्टेंट टर्म 3 था, मल्टीप्लाई किया 3 और 4 का। हमें पता है कि 3 4 जा होता है 12, लेकिन हम तुमको कह रहे हैं ऐसे ही तोड़ लो बच्चों, 2 × 2 × 3, 3 2 जा 6, 6 × 2 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 मिलेगा, और 6 और 2 8 मिल गया हमको मिडिल टर्म। यहाँ पर ला रहा है बेटा, बस हम इसको येलो कलर से लिखें, यहाँ पर 2 को लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 6 को लिख रहे हैं, माइनस का 8 है,
माइनस का 8 है तो क्या करेंगे, इधर भी माइनस लगाएंगे बच्चों, इधर भी माइनस लगाएंगे, ऐड करने पे -8 मिल जाए। अगले स्टेप में मैंने क्या कहा बच्चों, साइन कन्वेंशन बदल दो, +2 हो गया, +6 हो गया, बस और कुछ भी नहीं। अब लीडिंग कोफिशिएंट कौन है बच्चों, क्वेश्चन में 4 है तो लीडिंग कोफिशिएंट 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, हो गया x का सॉल्यूशन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, समझ में आया, 2 2 जा 4 बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 3/2। समझ में आया, आई होप सबने समझ लिया होगा बच्चों। x की वैल्यू 1/2 है तो 3/2, तुम्हें फ्रैक्शन में लिखना है 0.5 और 1.5, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं बच्चों, आई होप एंजॉय कर रहे होगे बच्चों और तुम्हें समझ में आ रहा होगा कैसे क्विक कुछ सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतने में ही करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 38 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 11 है। मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं कैलकुलेशन में उलझ जाओगे बच्चों। 38 × 11 लिख के छोड़ दो, मैंने कहा कि मल्टीप्लाई का सिंबल लिख के छोड़ दो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 19 2 जा 38 × 11, बस खत्म, और कुछ नहीं है बच्चों। 19 2 जा 38 × 11। अब क्या करो, हमें 3 लाना है बच्चों, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 19 × 22 आएगा तो वही, लेकिन 19 को अगर 22 से माइनस करोगे बच्चों तो 3 मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा। यहाँ पर सीधे फैक्टर मिल गया हमको, 19 लिखो और 22 लिखो। माइनस का 3 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, लार्ज डिजिट को माइनस करना पड़ेगा बच्चों। लार्ज डिजिट क्या है, अगर माइनस का 3 चाहिए तो लार्ज डिजिट को माइनस करना पड़ेगा। तो 22 क्या करें बच्चों, अगर -22 कर दें +19 कर देंगे तो -22 में 90 चला जाएगा, -3 तुम्हारे सामने आ जाएगा बच्चों। समझ में आया, अब -3 तुम्हारे सामने आ गया। अब क्या करना, अगले स्टेप में साइन कन्वेंशन बदल देना है, प्लस को 19 करना है, प्लस को 22 करना है, +19 को माइनस करना है, +22 को -22 को प्लस करना है, क्योंकि ये 0 की इस साइड है, जैसे ट्रांसपोज होंगे तो साइन कन्वेंशन बदल जाता है। समझ में आया बच्चों। अब लीडिंग कोफिशिएंट जो है उसे डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारे सामने है, देख लो 3-4 सेकंड के क्वेश्चन, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 38 है बच्चों, 38 से दोनों को डिवाइड कर दो, बात खत्म। यहाँ पर देखो 19 1 जा 19 2 जा 38, 11 2 11 जा 22 और 19 बच्चों। आंसर आ गया, क्या आंसर आया, एक आया हमारा x की वैल्यू आ गई बच्चों -1/2 और 11/19, खत्म हो गया आंसर। समझ में आया बच्चों, आई होप सबने समझा होगा और एंजॉय भी किया होगा इस क्वेश्चन को। इसको क्विक सॉल्व करना है आपको, कुछ नहीं करना, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। देखो 3-4 सेकंड में कैसे लगाते हैं भाई, 2 को और × 17 को लिखना है, बस लीडिंग कोफिशिएंट का वैल्यू 2 है और कांस्टेंट 17 है, क्लियर हो गया। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे सामने है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या लाना है बच्चों, 15 लाना है। तो 17 को यहाँ लिखो, 2 के यहाँ लिखो बच्चों, माइनस का 15 चाहिए तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस में से बड़ा है, प्लस वाला सब्ट्रैक्ट होगा तो -15 वैल्यू आएगी। अगले स्टेप पे साइन बदल दो बच्चों, इसको -2 कर दो, इसको +17 कर दो, लीडिंग कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारे सामने हो गया, यही आंसर है x की। समझ में आया बच्चों, 2 1 जा 2 -1 और यहाँ पे 17/2, तो x की वैल्यू आई बच्चों -1 और 17/2, दैट्स इट। मुझे लगता है बच्चों कि तुम समझ गए होगे लीडिंग कोफिशिएंट जिसका मोर देन 1 होगा तो उसको कैसे तुम सॉल्व करोगे। और भी टाइम है इसलिए हमको आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना होगा बच्चों। जल्दी अंडर रूट वाले टर्म्स को सॉल्व करना होगा, जिसमें इरेशनल और रेशनल फैक्टराइजेशन करने होते हैं, उनको भी मैं क्विक आपको सिखा रहा हूँ। समझ में आया तो बच्चों बस चलते रहो आगे, मुझे लगता है तुम सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो क्विक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये देखो ये भी वही है, हैविंग लीडिंग कोफिशिएंट मोर देन, उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें थोड़ा सा लीडिंग कोफिशिएंट ज्यादा है, बड़े हैं, देखो उनको भी कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें तुम सीखोगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड या हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कैसे फैक्टराइजेशन भी करते हैं, तो शॉर्टकट तुम्हारे सामने निकल के आएगा और यहाँ पर तो यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं बच्चों, ठीक है, इससे तुम्हें क्वेश्चन दिखे। 1 मिनट, डोंट वरी बच्चों, ये मूव हो जाता है।
कैसे मूव हो रहा है बच्चों, 1 मिनट जस्ट वेट बच्चों। चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को सैचुरेट करके हटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ, बोर्ड पे ही लिखूंगा, कोई बात नहीं बच्चों। रोटेट हो जा रहा है, कैसे रोटेट हो रहा, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम बच्चों। इसमें जो है ना, ये तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन कर लिख दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, नहीं तुम्हें दिखेगा नहीं, ठीक है। चलो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बस यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करूंगा बच्चों, देखते जाओ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, 30x स्क्वायर हाँ प्लस 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। क्विक सॉल्व करना है तो कांस्टेंट टर्म 1 है, कांस्टेंट टर्म 1 है बच्चों देखो, और लीडिंग कोएफिशिएंट 30 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 30 को और 1 को मल्टीप्लाई करो, ऐसा मल्टीप्लाई करो बच्चों, ऐसा मल्टीप्लाई करो कि बीच वाले, ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर बनाओ, बीच वाले टर्म में 11 हमें मिल जाए। तुम्हें पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आएगा, 5 × 6 × 1 कर सकते हैं इसको, 5 6 जा 30 बच्चों, 5 और 6 को ऐड करोगे 11 मिल गया, आंसर में तो आ गया तुम्हारा 5 और 6 हो गया, यहाँ पर 5 और 6 तुम्हारे सामने दिख रहा। करना क्या है, प्लस का 11 चाहिए बच्चों, तो यहाँ दोनों को प्लस लगा दो, ऐड कर दो। अगले स्टेप में तुम जानते हो साइन कन्वेंशन बदलना होता है, तो माइनस का 5 लिखो यहाँ पर और माइनस का 6 लिखो, हो गया। कुछ भी नहीं करना, लीडिंग कोएफिशिएंट 30 है तो 30 से दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारे सामने 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, क्लियर, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 बच्चों। x की वैल्यू आ गई -1/6 r, ठीक है बच्चों, -1/6 r 1/5, समझ गए बच्चों, आंसर आ गया -1/6 और -1/5, दोनों माइनस है, बस इस बात का ध्यान रखना। आई होप तुम समझ गए होगे बच्चों। जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, अरे यार क्वेश्चन चला गया बच्चों, 1 मिनट, इसको फिर से हमें इंपोर्ट करना होगा, डोंट वरी अबाउट दिस बच्चों, बस क्विक सेकेंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला था ये, दूसरा पेज, इसी पे थे हम लोग, ठीक है ना। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, यहाँ तक थे, पहला लग गया था बच्चों हमारा, दूसरा वाला क्वेश्चन हम लगाने जा रहे थे, ठीक है। बस थोड़ा सा, ठीक है, इतने में ही लग जाएगा, इतना बहुत सफिशिएंट। चलो बच्चों यहाँ पर देखो 20x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 36 है, ठीक है। रेड कलर से व्हाइट कलर ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 36, मल्टीप्लाई नहीं करना है, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट को लिख के छोड़ देना, 36 × 2, क्लियर हो गया बच्चों। 30, अब तुम्हें 17 लाना है, 36 यहाँ है, 17 कैसे लाओगे, 9 4 जा बेटा 36 और इंटू 2, 4 2 जा 8 करोगे बच्चों, 9 × 8 आएगा तो वही, और 9 और 8 को ऐड करोगे 17 मिलेगा, बस आंसर तुम्हारे सामने है। 9 को यहाँ करो बच्चों, 8 को यहाँ लिखो, माइनस का 17 है बच्चों, तो क्या करोगे, माइनस यहाँ लगाओ, माइनस साइन यहाँ लगाओ, क्लियर। अगले स्टेप में मैंने क्या कहा, साइन कन्वेंशन बदल दो, इसको +9 करो, +8 बोलो बच्चों, लीडिंग कोएफिशिएंट जो है उसे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, हो गया आंसर, 2 4 जा 8, ये हो गया 9/2, दैट मीन्स 4.5, आंसर तुम्हारे सामने है बच्चों। x की वैल्यू आ गई 4.5 है, सॉरी 4.5 है, x की वैल्यू यहाँ मैं लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 4.5 r बेटा 4, दो वैल्यू 9/2 और 4 है, और कुछ भी नहीं, साइन कन्वेंशन यहाँ पे दोनों का माइनस, क्लियर। क्विक तुमने सॉल्व किया, इसको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, मैं ऊपर कर रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा बहुत लार्ज, लेकिन बिल्कुल भी लार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और स्पेस बना के मैं ऊपर करता हूँ बच्चों, ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 25 है और 44 है बच्चों,
225 और 44 को ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ये 1055 आए, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनको तोड़ो बच्चों, इसको लिख सकते हो 4 into 11, क्लियर हो गया, 4 into 11 हो गया यहाँ पे। और इसको तुम क्या लिख सकते हो 225 को बच्चों, तो 15 और ये 15 का स्क्वायर है बच्चों, मुझे लगता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, 105 लाना है बच्चों, तो हो गया कुछ नहीं, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, 15 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों और इसका करोगे तो 60 आएगा, ये 165 आएगा और 60 आ गया, क्लियर। 15 का 11 में करो, दो फैक्टर में तोड़ो, 15 को 11 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 165 और 4 में मल्टीप्लाई करोगे 60, 165 में से 60 चला गया, 105 तुम्हारे सामने है। कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है बच्चों, यानी एक फैक्टर मिल गया, क्या व्हाइट कलर से मैं लिख रहा हूं 165 और दूसरा मिल गया 60, ठीक है। दोनों में से -105 चाहिए तो बड़े वाले को माइनस करो, छोटे वाले को प्लस करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, 105 तुम्हारे सामने है। समझ में आया बच्चों। तब क्या करोगे 60, अगले स्टेप में साइन कन्वेंशन बदल जाता है क्योंकि जीरो की इस साइड है, तो प्लस 165 लिखो और इसको माइनस का 60 करो, जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारे सामने 225 और यहाँ पे बच्चों 60 को 225 से डिवाइड करो। क्लियर हो गया, समझ गए बच्चों, बस 5 से डिवाइड कर दो। अभी देखो ये किसका मल्टीपल था, 15 को जब 11 से मल्टीप्लाई किए, जरा देखो इसको मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, 15 को जब 11 से मल्टीप्लाई किए थे तो बच्चों 165 आया था, तो तुम्हें डिवाइड मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी, 15 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 11 आ जाएगा, 15 11 जा 165 और 15 को बेटा 25 से तो 15 ही आएगा, यानी एक आंसर x की वैल्यू आ गई बच्चों 11/15, कौन सा प्लस का, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 15 4 जा 60 और 15 5 15 जा -4/15, दो सोल्यूशन आ गए। क्लियर हो गया, तो एक सोल्यूशन आया 11/15 और दूसरा आया -4/15, आंसर तुम्हारे सामने है। बहुत ही जल्दी आपने समय में लगाया, समझ में आ गया बच्चों। आई होप तुम सब एंजॉय कर रहे होगे, पूरी तरह से समझ भी पा रहे होगे। इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत इसको शिफ्ट भी कर रहा हूँ, ये है तुम्हारा 210 का, मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ जिससे तुम लोग बच्चों इसको अलग तरीके से लिखो दिखे, ठीक है। रुको इन सबको रब कर दूं, इन सबको रब कर दिया बच्चों, क्वेश्चन ही चला गया, कोई बात नहीं, बोर्ड पर ही रफ हो गया, ठीक है। तो उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ बच्चों, वेट जस्ट वेट, क्विक इंपोर्ट करता हूँ बच्चों फाइल से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कौन सा पेज था, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन हमारा 210x² - 319x है प्लस 121 है। मैं लगा देता हूँ और चलिए आप भी लगा के आइएगा, मैं इसको लगा देता हूँ, उस टाइप में क्वेश्चन करिएगा। देखिए नहीं आएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। नहीं आता है कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा 9616857727 बच्चों, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर मेरा पर्सनली है 9616857727। कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी फ्रैंकली, ठीक है, कि कैसे कंसेप्ट लगेगा सर, कैसे ट्रिक अप्लाई करेंगे कुछ सेकंड में, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क फ्रीली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है बच्चों। चलो इस नंबर को मैं रब कर रहा हूँ और क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो इसको कैसे कुछ सेकंडों में आप सॉल्व करने वाले हो। 210x² - 319x प्लस 121, क्या करना है, कांस्टेंट टर्म ऊपर कर दो, थोड़ा सा स्पेस बना लो बच्चों, ठीक है। कांस्टेंट टर्म और इन सबको एक तरफ करोगे, कांस्टेंट टर्म 210 और कांस्टेंट टर्म 221 है, कांस्टेंट टर्म 121 हो गया और कांस्टेंट टर्म 121 हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों 210 हो गया। क्या करना है तुमको, इनका फैक्टर ऐसा करना कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए बच्चों, ऐसे करोगे तो हो गया। सीधे सीधे दो फैक्टर में तोड़ो इसको, 11 प्राइम फैक्टर हो तो होगा नहीं, 11 का स्क्वायर है बच्चों, 11 × 11 210 बच्चों,
ठीक है, तो देखो इसका करोगे तो 21 इंटू 10 होगा, ठीक है, हाँ समझ रहे हो कि नहीं, 210 होने वाला है बच्चों। और एक चीज और इस बात को ध्यान दो, मैं इसको 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिए, 5 3 जब 14 15 और 7 2 जब 14, 50 इंटू 14 भी लिख सकता हूँ। यानी इसका फैक्टर मैंने निकाल लिया और इसको 11 इंटू 11 रखा, बस बात खत्म हो गई बच्चों, दैट्स इट। एक का 121 का 11 इंटू 11 प्राइम फैक्टर किया और इसका तो प्राइम फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 5 इंटू 14, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा, 165 अभी आपने किया था। 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 14 यहाँ पे लिखा 4 5 154, 165 154 बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 319 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए 5 4 9 6 5 11 1 1 कैरी 3 319, मतलब 11 इंटू 11 एक फैक्टर बना जिसकी वैल्यू आई बच्चों 11 इंटू 11 नहीं, ये आया फैक्टर। देखो मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने बच्चों, हमारा फैक्टर बना 165 यानी 15 इंटू 11 एक फैक्टर बना जिसको तुमने कहा 165। दूसरा फैक्टर बचा बच्चों 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 154। अब तुम कहोगे सर कैसे पता कि आप फैक्टर ऐसे करते हो? बच्चों हमेशा दो फैक्टर में तोड़ो और एक को एक से साथ कंक्लूड करो। इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ, अगर सेम वैल्यू आई तो वही फैक्टर बनेगा और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया? अब देखो 154 आ गया आंसर, एक फैक्टर बच्चों, एक आ गया 154 और दूसरा आ गया 165 बच्चों। तो आंसर में क्या आएगा? सीधे मैं रफ कर रहा हूं इन सबको, फैक्टर जो निकाला है बच्चों। आप क्विक बताओगे क्वेश्चन, देखो 319 को लाना है, माइनस का है तो माइनस 165 बच्चों और माइनस का 154, दोनों को ऐड करोगे माइनस 319 आसानी से मिल जाएगा। अगले स्टेप में क्या करोगे? साइन कन्वेंशन बदल दोगे, 165 154 प्लस, क्लियर हो गया? लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 210 है तो उसी से डिवाइड करो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बच्चों, 210 से डिवाइड कर लिया, तुम्हारे सामने आंसर है। तुम कहोगे सर कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हाँ बच्चों, कहाँ से मिला था? 15 और 11 का मल्टीप्लाई करने पर 165 मिला था तो 50 से डिवाइड कर दो। 65 क्या आएगा बच्चों? 11 आ जाएगा। 15 इंटू 11 हो गया और 210 यहाँ से डिवाइड करोगे तो 14 बचेगा बच्चों। 11 बाई 14 यहाँ से डिवाइड करोगे, 11 और 14 मल्टीप्लाई करके आया था तो किससे डिवाइड करोगे? 14 से, ठीक है? तो 14 11 का बच्चों ये आ जाएगा और 14 से इसको डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। बस आंसर तुम्हारे सामने है। दोनों बच्चों प्लस में, एक 11 बाई 14 है और 11 बाई 15, ये आंसर तुम्हारे सामने है। दोनों माइनस में थे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये आंसर है। दैट्स इट बच्चों, कुछ भी नहीं है। तो लीडिंग कोफिशिएंट इसके गिवन है, लार्ज लीडिंग कोफिशिएंट है, उनके भी क्वेश्चन मैंने कुछ कराए आपको। आई होप सबने समझा होगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, थोड़ी सी गर्मी यहाँ बढ़ गई है और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एसी में ऑन नहीं किया क्योंकि मुझे सर्दी है बच्चों। चलिए, हाँ, टाइप 4 में चलते हैं। वीडियो लंबा हो रहा होगा, मैं इसलिए जल्दी से खींच खत्म करता हूँ बच्चों। देखो, टाइप 4 मिडिल टर्म विथ स्क्वायर रूट, ऐसे क्वेश्चन बच्चों जिसके मिडिल टर्म स्क्वायर रूट में हो और लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, हैविंग लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। मैंने क्या लिखा है? देखो, मिडिल टर्म विथ स्क्वायर रूट एंड हैविंग लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। बच्चों इसके लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के देखो सब के सब 1 है और मिडिल टर्म में बेटा अंडर रूट पड़ा हुआ है। और टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गलती की, एक्स अंडर रूट के बाहर है बच्चों। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके तुम्हें समझाना चाहूँगा क्वेश्चन को, थोड़ी सी गलती हुई उससे। बस क्वेश्चन को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कर दे रहा हूँ बच्चों। क्लियर? क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, हेडिंग डाल के लिख लीजिए। बच्चों जिसके मिडिल टर्म अंडर रूट में कोफिशिएंट है, मिडिल टर्म में कोफिशिएंट और लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है और ये एक्स जो है सब बच्चों ये अंडर रूट से बाहर है। क्वेश्चन है पहला वाला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 3x माइनस
81 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ये अंडर रूट में 3 है बट अंडर रूट के बाहर x है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे करते थे बस वैसे करेंगे। बस एक बात का ख्याल रहे, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो उसको गायब कर दीजिए और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसी से कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दीजिए। बस दो चीजों का ध्यान रखिए, प्रीवियस वाला पूरा स्टेप फॉलो करेंगे। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है बच्चों उससे कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेंगे और उसको गायब कर देंगे, फिर सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए एकदम सही होगा। अंडर रूट के अंदर वैल्यू बेटा क्या है 3 √3 हटा दिया, यहाँ पर लिखा 6 और अंडर रूट को गायब कर दिया तो 6x होगी। अंडर रूट के अंदर वैल्यू बच्चों √3 थी, √3 तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, रूट से नहीं, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उस कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 18 को बच्चों 81 को डिवाइड करेंगे तो 81 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा 27 होगा बच्चों। यहाँ पे मैं इसको लिखने जा रहा हूँ -27 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, ये इसके इक्वल नहीं है, इस बात को भूल जाइएगा कि सर ने बताया ये इसके इक्वल नहीं है। शॉर्टकट वे है, इसका इक्वेशन और इसकी वैल्यू अलग अलग है बच्चों, ये दोनों अलग अलग है लेकिन सोल्यूशन हम सही लाने जा रहे हैं। देखिए हमने क्या किया। अब बच्चों कुछ नहीं करेंगे, इसका फैक्टर 27 का ऐसा करेंगे कि 6 आए तो मुझे बताओ क्या होगा। 9 3 जा 27 बच्चों, 9 3 जा 27, यहाँ पे -6 है तो माइनस का 9 करिए प्लस का 3 करिए, आ गया। कुछ भी नहीं करना, ये कब है जब 0 के इस साइड है, ट्रांसपोज करोगे तो साइन बदल जाएगा। आंख मूंद कर साइन का आंसर बदल दिया करो हर बार। -9 से +9 कर दो, +3 से -3 कर दो, बस। अब लीडिंग कोफिशिएंट कुछ नहीं है, अगर होता, अगर मान लीजिए लीडिंग कोफिशिएंट होता तो उसी से डिवाइड कर देते, नहीं है तो इसको एज इट इज रहने दो। अब बच्चों जिस वैल्यू को अंडर रूट में तुमने रिमूव किया था, गायब किया था, उसी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, दैट्स इट, यही आंसर है, कुछ भी नहीं। अंडर रूट 3 को गायब किया था, यहाँ मल्टीप्लाई करो 9 √3 -3 √3, यही आंसर है। आप फैक्टर करते मरते पड़े रहोगे, टाइम लगाओगे बच्चों, 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर तुम्हारे सामने। समझ में आया बच्चों? आई होप सबने एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों। चलिए 9 √3 -3 √3 ये आंसर तुम्हारे सामने, आंसर हो गया। कुछ नहीं, फिर से देख लीजिए क्या करना है। √3 को गायब किया हमने, उसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पे 6 बचा बच्चों। √3 के अंदर, रूट के अंदर जो वैल्यू उससे कांस्टेंट टर्म को डिवाइड किया तो 81 को डिवाइड किया 3 से 27 मिला। 27 का ऐसा फैक्टर किया कि 6 आया तो 9 3 जा 27, माइनस का 9 होगा प्लस का 3 होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस किया बच्चों। अगले स्टेप में हमने तुमको बताया कि ट्रांसपोज करते समय बदल देते हैं तो +9 कर दिया, -3 कर दिया। फिर जो कोफिशिएंट था कौन, अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू थी जिसको हमने रिमूव किया था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर तुम्हारे सामने। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। इसको रिमूव करिए, ठीक है? नहीं, रिमूव करने में क्वेश्चन चला जाएगा, मुझे पता था क्वेश्चन जाने वाला था, ठीक है? चलो जल्दी से मैं फिर से क्वेश्चन लाता हूं, बार बार यही हो रहा हमारा, ठीक है बच्चों? फिर से इंपोर्ट कर लेता हूं, डोंट वरी अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4 पे थे बच्चों हम। हाँ, इसको छोटा कर देते हैं। बस ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन लग चुका था। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, x² -√2, x बाहर है बच्चों, -40 = 0। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अंडर रूट के अंदर 2 है, x नहीं है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, बस बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसमें फिर वही चीज, अंडर रूट वाली जो वैल्यू है बच्चों उसको गायब करो, लीडिंग कोफिशिएंट सब में 1 है, x² करो, जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट आएगा उसके लिए ही बता रहे हैं, बस 2-3 मिनट और लगेंगे बच्चों। x² -x हो गया, रूट के 2 अंदर वैल्यू है उसी से इसको डिवाइड करोगे तो 40 को 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, = 0। यहाँ पे x² -20 = 0 करो। 20 का ऐसा फैक्टर करो बच्चों कि x का कोफिशिएंट -1 के बराबर आ जाए, तो 5 4 जा 20 और -1 लाना है तो माइनस का 5 करो, प्लस का 4 लिखो, हो गया। अगले स्टेप में क्या करोगे बेटा, साइन का आंसर बदल दोगे, -5 से
5 और प्लस 4 से -4। और क्या करना है, जो अंडर रूट में तुमने गायब किया था वैल्यू, जिसको हटाया था, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। यही आंसर है बस, और कुछ भी नहीं। x की दो वैल्यू आई है बच्चों, क्या आई, या तो 5√2 और -4√2। आई होप सबने समझा होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया बच्चों, बहुत अच्छी बात। नोट कर लो कितनी जल्दी से इस क्वेश्चन को लगा लिया। चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ करने वाला हूं। हो गया, वेरी गुड बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, जिससे आप देखते रहो। x², क्वेश्चन नंबर 3 है, x² प्लस 5√3x और उसके बाद बच्चों -72 = 0। ठीक वही चीज करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको रिमूव करेंगे बच्चों, उसी से कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x² है, यहाँ पे 5x लिखेंगे, √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 3 2 जा 6, यहाँ पे 4 जाएगा, 24 3 जा होता है 72। अब ऐसा फैक्टर करेंगे बच्चों इसका कि ये 5 आ जाए बच्चों, 8 3 जा 24, 8 में से 3 गया तो 5 मिलने वाला है। ये 5 बेटा प्लस का कोफिशिएंट है, साइन प्लस है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे +8 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे। समझ में आया क्यों? क्योंकि 8 प्लस है, -3 सब्ट्रैक्ट होगा, +5 भी ले जाएगा और कुछ नहीं। अगले स्टेप में साइन कन्वेंशन बदल दो, -8 हो गया, प्लस का 3 हो गया। जिसको अंडर रूट से तुमने रिमूव किया था उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8√3 और प्लस √3 होगा और कुछ भी नहीं। यही आंसर होगा बच्चों। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -8√3 और +3√3 और कुछ भी नहीं आंसर है। दैट्स इट। समझ में आया बच्चों, क्लियर हो गया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे बच्चों, ये है, देखो कितनी जल्दी लगाएंगे इसको। मैं स्पीड से लगाऊंगा, वेट करिएगा। पहला वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत बार धीरे धीरे आसानी से बता दिया। x² -10√2 x और +48 है। क्या करेंगे, रूट वाली वैल्यू को कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे। बस लिख रहे हैं x² -10 x √2 से डिवाइड किए तो 24 = 0 बच्चों, = 0। 24 का ऐसा फैक्टर करोगे 10 आ जाए बच्चों, 6 4 जा 10, 6 हो गया, ये 4 हो गया, माइनस का 10 है तो माइनस का 6 माइनस का 4। अगले स्टेप पे क्या करो, साइन बदल दो, +6 +4, जिससे को तुमने रिमूव किया था, गायब किया था, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। समझ में आया बच्चों? तो x की वैल्यू आ गई 6√2 और +4√2 और कुछ भी नहीं। दैट्स इट, खत्म हो गया। समझ में आया? तो मिडिल टर्म जिसमें अंडर रूट होंगे उस टाइप के क्वेश्चन को भी बच्चों तुमने सीख लिया। अब मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम होगी। हाँ, जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट भी गिवन है और अंडर रूट वाले इरेशनल टर्म भी है, उनको भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। देखो टाइप 5 है, मिडिल टर्म विथ स्क्वायर रूट हैविंग लीडिंग कोफिशिएंट इज मोर देन 1। जिसके लीडिंग कोफिशिएंट मोर देन 1 है तो कुछ नहीं कर, लास्ट में लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हुआ? करना क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट को बच्चों आपको डिवाइड कर देना लीडिंग कोफिशिएंट से। देखो पहला इसमें भी थोड़ा सा इसको छोटा करके आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, तुम समझते जाओ, ठीक है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 5x² और +4√10x और +8 = 0। अब एक बात का बस तुम्हें ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा समझने की बात है कि उसमें जो भी फैक्टर बेटा मिडिल टर्म में एक्चुअल में हम लाते थे, कहाँ से लाते थे वो हम आपको चैप्टर में बता देंगे। ये वैल्यू आती कहाँ से थी, क्यों हम बच्चों उसको डिवाइड करते थे, एक्चुअल में क्या होता था जब हम फैक्टर बनाते थे तो हम जो कांस्टेंट जो हमारे अंडर रूट के अंदर प्राइम फैक्टर था उसी के टर्म में हम तोड़ते थे। इसलिए बाद में बच्चों एक स्टेप हमें सॉल्व करके ही मिलता था। यहाँ पर देखो इनके बिना मल्टीप्लाई किए हम इसके मिडिल टर्म के कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं ला सकते, तो करेंगे क्या, पहले हम बच्चों इन दोनों को उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब x² हो गया, इस 5 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4√10x हो गया, 8 5 जब 40 हो गया, = 0
हो गया। अब जैसे क्वेश्चन था हमने लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना लिया, बस क्या करेंगे लीडिंग कोफिशिएंट को ला कर यहाँ पटक देंगे, जैसे प्रीवियस वाले स्टेप फॉलो किए वही करेंगे। लास्ट में लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे बच्चों। यहाँ पर देखो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू गायब करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया, अंडर रूट 10 है तो इससे कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करो, 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। 4 का ऐसा फैक्टर करो कि बच्चों 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 दोनों का प्लस होना पड़ेगा बच्चों, आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करोगे, माइनस का 2 r माइनस का 2 ये भी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि साइन ट्रांसपोज करने के बाद बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है बच्चों उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 रूट 10 और यहाँ माइनस 2 रूट 10, यही तुम्हारा आंसर है। नहीं, होल्ड यहाँ पे माइनस 2 रूट 10 और माइनस रूट 10 बच्चों जो लीडिंग कोफिशिएंट था उसी से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ये दोनों आंसर आए, यानी इसके दोनों रूट सेम है, सेम सोल्यूशन आया, कुछ भी नहीं। समझ में आया? क्या करना है, कांस्टेंट टर्म पर लाकर बेटा लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है बच्चों आप सबको, और उसको जो कांस्टेंट जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसी से डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद उसको स्प्लिट करना, स्प्लिट करके आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। एंड ऑफ द लास्ट लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, बस दैट्स इट बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। चलो इसको रिमूव करते हैं, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी दो के तुम लगाओगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसी पे अब रुकना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखो 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसमें तो कुछ करना ही नहीं बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 लाना है तो सामान्य क्वेश्चन है, बस अंडर रूट लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मिडिल टर्म तो है ही नहीं। 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 तुम्हें पता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा बच्चों, 8 हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, रूट खत्म हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया प्लस 5 लाना है तो प्लस का 8 होगा बच्चों, ये माइनस का 3 होगा। अगले स्टेप पे तुम्हें पता है कि साइन कन्वेंशन बदल जाता है, तो यहाँ माइनस 8 कर दो, इसको प्लस 3 कर दो बस, और जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दो, 4 रूट 3 से डिवाइड कर दो, 4 रूट 3 से डिवाइड कर दो, आर करके ये आंसर आ गया एक्स की 2 वैल्यू। इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, रूट 3 1 जा रूट 3 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों माइनस 8/4 रूट 3 वो रहेगा ही रहेगा, r रूट 3/4 हो गया आंसर। समझ में आया? आई होप बच्चों समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब लास्ट आप करके आओगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट 7 x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैं नहीं करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन है बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 8 रूट 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। टाइपिस्ट ने गलत लिखा हुआ है, ये है 3x स्क्वायर माइनस 8 रूट 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर बस वही चीज 2x स्क्वायर 2 को लाओ यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों x स्क्वायर माइनस 7 रूट 9 रूट 7x प्लस 63 इंटू 2 में मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, कोई जरूरत नहीं है, इसको पड़े रहने दो, बस अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उससे इसको डिवाइड करो, बाकी सबको गायब कर दो, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 9x होगा, अंडर रूट के अंदर 7 है, 7 को 63 डिवाइड करोगे तो 9 7 63 बटे 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो हो जाए 18 बच्चों यहाँ पे लिख सकते हो, 18 का ऐसा फैक्टर करो 9 आ जाए 6 3 जाए 18, माइनस का लाइन लाना है तो माइनस का 6 माइनस का 3, अगले स्टेप पे क्या करोगे साइन कन्वेंशन बदल दोगे, प्लस 6 प्लस 3 क्लियर हो गया। जिसको गायब किया था बच्चों उससे मल्टीप्लाई कर दो, रूट 7 को गायब किया तो रूट 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अभी क्या करना, एंड ऑफ द सेशन जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दो, हो गया। x की 2 वैल्यू आई बच्चों, x की 2 वैल्यू आई, x की वैल्यू 6 रूट 7/2 और क्या 3 रूट 7/2। बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफी है। मुझे लगता है ये शॉर्टकट आपको पसंद आया होगा, ज्यादा अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और नोट डाउन दिस क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 8 रूट 10x प्लस 40 इक्वल टू 0। इसका कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन बताइए। और बच्चों अब
रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी 10th की भी, 11th की, 12th की। तो अभी इवनिंग में जस्ट वीडियो में डालने वाला हूँ 11th की, जो इसके आगे जहाँ तक पढ़ाया था आगे टू भी कंटिन्यू करूँगा। 2 से 3 दिन में मेरी हेल्थ भी परफेक्ट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और टेक्निकल प्रॉब्लम भी हमारी रिजॉल्व हो चुकी है। तो मैं जल्दी ही लाइव आने वाला हूँ 2 से 3 दिन में। तब तक के लिए रेगुलर वीडियो वॉच करते रहिए, अपने दोस्तों से बता दीजिए पीएन सर आ चुके हैं चैनल पे, टीम सुपर क्लस्टर पे रेगुलर आप लोग बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद बच्चों।